इंसान हमेशा अपनी समस्या का कारण बाहर ढूंढता है। वो कहता है समय नहीं है, सपोर्ट नहीं है, मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, क्या मेरी दिशा सही है? ध्यान रखना, समस्या रास्ते में नहीं होती, समस्या दिशा में होती है। अगर दिशा साफ है तो रास्ता धीरे धीरे खुद बन जाता है। लेकिन अगर दिशा ही धुंधली है तो तेज चलना भी आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आज का इंसान बहुत व्यस्त है, लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी गति है लेकिन दिशा नहीं है। आप जितना भी तेज दौड़ लो, अगर आप गलत दिशा में हो तो दूरी ही बढ़ेगी, मंजिल नहीं मिलेगी। जीवन में स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत है। स्पष्टता का मतलब है आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन आज लोग क्यों भूल गए हैं। वे बस दूसरों को देखकर चल रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए तो वे भी वही चाहते हैं, किसी को नाम चाहिए तो वे भी उसी दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि क्या ये वाकई उनका रास्ता है। ध्यान रखना, दूसरों का रास्ता आपके लिए सही नहीं हो सकता। हर व्यक्ति की अपनी गति है, अपनी जरूरत है, अपनी यात्रा है। लेकिन तुलना आपको आपकी यात्रा से हटा देती है। आप जितना दूसरों को देखोगे उतना ही खुद से दूर जाओगे। और जो व्यक्ति खुद से दूर हो गया, वो कहीं भी पहुंच जाए, अंदर से खाली ही रहेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है रुकना। भागते रहना समाधान नहीं है, रुक कर देखना समाधान है। एक बार अपने आप से पूछो, मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सच में मेरा है? अगर जवाब साफ नहीं है तो जल्दी मत करो। धीरे चलना गलत नहीं है, बिना समझे तेज चलना गलत है। जीवन कोई रेस नहीं है जहां आपको दूसरों से आगे निकलना है। जीवन एक यात्रा है जहां आपको अपने अंदर पहुंचना है। और अंदर पहुंचने के लिए गति नहीं, जागरूकता चाहिए। जागरूकता का मतलब है हर कदम को होश के साथ उठाना। जब आप होश में होते हैं तो गलतियां भी सीख बन जाती हैं। लेकिन जब आप बेहोशी में होते हैं तो सही काम भी भटकाव बन जाता है। आज लोग सही काम करने की कोशिश में थक जाते हैं, लेकिन वे सही समझने की कोशिश नहीं करते। समझ काम को आसान बनाती है, बिना समझ के हर चीज भारी लगती है। आपने देखा होगा, जब आप किसी चीज को अंदर से समझ लेते हैं तो उसे करने में जोर नहीं लगता, वो अपने आप होने लगता है। यही सही दिशा की पहचान है। जहां जोर है वहां स्पष्टता नहीं है, जहां स्पष्टता है वहां प्रवाह है। जीवन को जबरदस्ती नहीं जिया जा सकता, जीवन को समझ कर जीना पड़ता है। और समझ बाहर से नहीं आती, समझ अंदर से निकलती है। जब आप खुद को सुनना शुरू करते हैं तो रास्ता धीरे धीरे साफ होने लगता है। इंसान पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देता है। वो लोगों को समझना चाहता है, रिश्तों को समझना चाहता है, समय को समझना चाहता है। लेकिन एक चीज वो अक्सर भूल जाता है, खुद को समझना। ध्यान रखना, अगर आप खुद को नहीं समझते तो दुनिया की कोई भी समझ आपको शांति नहीं दे सकती। आज का इंसान जानकारी से भरा हुआ है, लेकिन समझ से खाली है। वो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, लेकिन अपने बारे में बहुत कम जानता है। उसे ये पता है कि दुनिया कैसे चलती है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका मन कैसे चलता है। और यही असली समस्या है, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं, अंदर से अनुभव होता है। अगर अंदर स्पष्ट नहीं है तो बाहर की कोई भी उपलब्धि आपको संतोष नहीं दे सकती। आपने देखा होगा, कई लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं, फिर भी अंदर से अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को तो समझा, लेकिन खुद को नहीं समझा। खुद को समझना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ देखने की कला है। अपने विचारों को देखना, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, अपने डर को देखना, लेकिन बिना जजमेंट के। जैसे ही आप खुद को जज करना शुरू करते हैं, समझ रुक जाती है। समझ तभी आती है जब आप खुद को वैसे ही देखते हैं जैसे आप हैं, न अच्छा न बुरा, सिर्फ वैसा जैसा है। लेकिन मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। मन चाहता है हमेशा सही दिखना, और जब आप हमेशा सही दिखना चाहते हैं तो आप सच को नहीं देख पाते। सच देखने के लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी दूसरों से नहीं, खुद से चाहिए। जब आप अपने डर को ईमानदारी से देखते हैं तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है।
जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो वे आपको सिखाने लगती हैं, लेकिन जब आप खुद से ही छुपते हैं तो वही चीजें आपको बार बार परेशान करती हैं। खुद को समझना मतलब खुद को बदलना नहीं है। खुद को समझना मतलब खुद को स्पष्ट देखना है। और जैसे ही स्पष्टता आती है, परिवर्तन अपने आप होने लगता है। आपको जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज लोग खुद को बदलने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि वे थक जाते हैं, लेकिन वे खुद को देखने में एक पल भी नहीं देते। ध्यान रखना, देखना ही परिवर्तन है। जब आप किसी आदत को पूरी जागरूकता से देखते हैं तो वो आदत धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है, लेकिन जब आप उसे दबाते हैं तो वो और मजबूत हो जाती है। इसीलिए खुद को समझना आसान भी है और कठिन भी। आसान इसलिए क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, कठिन इसलिए क्योंकि इसमें ईमानदारी चाहिए। दुनिया को समझना आपको जानकारी देता है, खुद को समझना आपको स्वतंत्रता देता है, और अंत में जीवन का उद्देश्य जानकारी नहीं, स्वतंत्रता है। इंसान की सबसे बड़ी कैद लोहे की नहीं होती, वो होती है विचारों की। और सबसे अजीब बात यह है कि ये कैद हमें दिखाई भी नहीं देती। हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे आपके अधिकांश निर्णय आपके अपने नहीं हैं। वे आपके पुराने अनुभवों से आए हैं, वे आपके डर से आए हैं, वे समाज की छवि से आए हैं। आप सोचते हैं आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आपके विचार आपको चला रहे हैं। ध्यान रखना, विचार बुरे नहीं होते, लेकिन विचारों में खो जाना समस्या है। एक विचार आता है और आप उसके पीछे चल पड़ते हैं, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा। धीरे धीरे एक पूरी कहानी बन जाती है और आप उस कहानी में खो जाते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। इसी को कहते हैं विचारों का जाल। इस जाल में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या ये है कि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर मन कहे तुम नहीं कर पाओगे तो आप मान लेते हैं। अगर मन कहे लोग क्या सोचेंगे तो आप रुक जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये पूछा है, क्या ये सच है? अधिकांश विचार सिर्फ अनुमान होते हैं, वे भविष्य की कल्पना होते हैं, वे अतीत की छाया होते हैं, लेकिन हम उन्हें वास्तविकता बना लेते हैं। विचारों से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि विचार बंद हो जाएं। विचार बंद नहीं होते, विचारों से पहचान हटती है। जब आप ये देखना शुरू करते हैं कि ये सिर्फ एक विचार है, तब आप उससे मुक्त होने लगते हैं। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। आसमान बादलों से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह आप भी विचारों से अलग हैं। लेकिन जब आप खुद को विचारों के साथ जोड़ लेते हैं तो हर विचार आपको हिला देता है। अगर विचार अच्छा है तो आप खुश हो जाते हैं, अगर विचार बुरा है तो आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी स्थिति विचारों पर निर्भर है, और जो व्यक्ति विचारों पर निर्भर है वो स्थिर नहीं रह सकता। स्थिरता तभी आती है जब आप विचारों को देख सकते हैं बिना उनमें डूबे। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस है। जब भी कोई विचार आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक पल रुक जाओ और अपने आप से पूछो, ये विचार कहाँ से आया? आप देखेंगे कई बार उसका कोई ठोस आधार नहीं होगा, वो सिर्फ एक आदत होगी। धीरे धीरे ये रुकना आपको जागरूक बना देगा, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी विचारों का असर कम होता जाएगा। ध्यान रखना, आप विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे दूरी बना सकते हैं, और यही दूरी आपको स्वतंत्र बनाती है। जीवन में घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और सच्चाई ये है, आपका जीवन घटनाओं से नहीं, आपकी प्रतिक्रियाओं से बनता है। कोई कुछ कह देता है, आप तुरंत नाराज हो जाते हैं। कोई अनदेखा कर देता है, आप भीतर ही भीतर दुखी हो जाते हैं। कोई छोटी सी बात होती है और मन पूरी कहानी बना लेता है। आपने देखा होगा, घटना छोटी होती है लेकिन प्रतिक्रिया बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया वर्तमान से नहीं आती, वह अतीत से आती है। किसी ने कुछ कहा और आपके अंदर कोई पुराना घाव जाग गया, और फिर आप उस व्यक्ति को नहीं, अपने अतीत को जवाब दे रहे होते हैं। यही बेहोशी है। जब आप बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपने नहीं होते, आप अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। जागरूकता यहीं पर काम आती है। जागरूकता का मतलब है
प्रतिक्रिया और क्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर बनाना, वही एक पल आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। जब कोई कुछ कहे तो तुरंत जवाब मत दो। एक पल रुक जाओ, सांस लो, महसूस करो कि अंदर क्या हो रहा है। आप देखेंगे गुस्सा उठ रहा है, दुख उठ रहा है, असुरक्षा उठ रही है। बस उसे देखो। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, वो आप पर हावी नहीं होता। लेकिन अगर आप बिना देखे तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो वही भावना आपको चला देती है। ध्यान रखना, प्रतिक्रिया हमेशा तेज होती है, जागरूकता हमेशा धीमी होती है, और जीवन की गहराई हमेशा धीमेपन में छुपी होती है। आज लोग तेज होने को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन हर जगह तेज होना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ जगह रुकना जरूरी है, कुछ जगह चुप रहना जरूरी है, कुछ जगह महसूस करना जरूरी है। जागरूक व्यक्ति हर बात का जवाब नहीं देता, वो ये देखता है क्या जवाब देना जरूरी है, और कई बार सबसे सही जवाब मौन होता है। प्रतिक्रिया में ऊर्जा बर्बाद होती है, जागरूकता में ऊर्जा बचती है। जब आप हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हैं, तो आप अंदर से हल्के होने लगते हैं, और हल्का मन ज्यादा स्पष्ट देखता है। धीरे धीरे आपको ये एहसास होगा, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। यही आपकी असली स्वतंत्रता है। जागरूकता आपको ये शक्ति देती है कि आप हर परिस्थिति में अपने आप को ना खोएं। जीवन में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को संभाल सकते हैं, तो कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता। अधिकांश लोग अपनी भावनाओं से लड़ते हैं। उन्हें लगता है गुस्सा बुरा है, डर कमजोरी है, दुख गलत है, और वे कोशिश करते हैं इन सबको दबाने की। लेकिन ध्यान रखना, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं है। भावनाएं संकेत है, वे आपको कुछ बताने आई हैं। जब गुस्सा आता है तो वो कह रहा होता है यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हें स्वीकार नहीं है। जब डर आता है तो वो कह रहा होता है यहाँ तुम असुरक्षित महसूस कर रहे हो। जब दुख आता है तो वो कह रहा होता है यहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुमने खो दिया है या खोने का डर है। भावनाएं आपको रोकने नहीं आती, वे आपको जगाने आती हैं, लेकिन हम उन्हें दबा देते हैं। हम कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए, और यही सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आप किसी भावना को गलत कह देते हैं, आप उसे समझने का मौका खो देते हैं। भावना को दबाने से वो खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर और गहरी हो जाती है। फिर एक दिन वो अचानक बहुत तेजी से बाहर आती है, और तब आपको लगता है मैं ऐसा क्यों हूं? असल में आप वैसे नहीं हैं, आपने अपनी भावनाओं को समय पर नहीं समझा। ध्यान रखना, भावना को महसूस करना कमजोरी नहीं है, भावना को दबाना कमजोरी है। जो व्यक्ति अपनी भावना को पूरी तरह महसूस कर सकता है, वो जल्दी उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर भावना से बचता है, वो उसी में फंसा रहता है। जब भी कोई भावना आए, उसे तुरंत नाम मत दो, उसे अच्छा या बुरा मत कहो, बस उसे महसूस करो। शरीर में देखो वो कहाँ है, सीने में, गले में, पेट में, उस पर ध्यान दो। आप देखेंगे भावना धीरे धीरे बदलने लगेगी, क्योंकि भावना स्थिर नहीं होती, वो आती है, ठहरती है और चली जाती है। लेकिन जब आप उसे रोकते हैं तो वो अटक जाती है। भावनाएं पानी की तरह है, उन्हें बहने दो। अगर आप पानी को रोकने की कोशिश करेंगे तो वो सड़ने लगेगा। उसी तरह भावनाएं भी रोकने से भारी हो जाती हैं, बहने से हल्की हो जाती हैं। ध्यान रखना, आप भावना नहीं हैं, आप वो है जो भावना को देख सकता है। ये फर्क बहुत बड़ा है। जब आप भावना के साथ जुड़ जाते हैं तो आप उसमें डूब जाते हैं, लेकिन जब आप भावना को देखते हैं तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। धीरे धीरे आपको ये समझ आएगा, हर भावना एक संदेश लेकर आती है, और अगर आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो वो आपको अपने बारे में कुछ सिखा कर जाती है। भावनाएं रुकावट नहीं है, भावनाएं रास्ता दिखाने वाली संकेत हैं। आज का इंसान लगातार दौड़ रहा है, सुबह से रात तक कुछ न कुछ पाने की कोशिश में। ज्यादा पैसा, ज्यादा नाम, ज्यादा सुविधा। उसे लगता है जब ये सब मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा।
लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। आपने देखा होगा, जिनके पास सब कुछ है वे भी अंदर से शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि शांति बाहर से नहीं आती, शांति अंदर से पैदा होती है। बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा होगा तो दूसरा सामने आ जाएगा। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी जन्म ले लेगी, और मन हमेशा कहेगा बस थोड़ा और। लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए जो व्यक्ति शांति को बाहर ढूंढता है वो हमेशा दौड़ता ही रहता है। अंदर की शांति का मतलब कुछ छोड़ देना नहीं है, इसका मतलब है दौड़ते हुए भी अंदर से स्थिर रहना। आप काम कर सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं, सफलता पा सकते हैं, लेकिन अंदर बेचैनी नहीं होनी चाहिए। अंतर बस इतना है, क्या आप काम कर रहे हैं या काम आपको चला रहा है। अगर आप हर समय जल्दी में हैं, हर समय तनाव में हैं, तो इसका मतलब है दौड़ आपको चला रही है। लेकिन अगर आप शांत रहकर काम कर रहे हैं तो आप दौड़ को चला रहे हैं। अंदर की शांति एक निर्णय है। ये तब आता है जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा, लेकिन अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो मन थक जाएगा। शांति तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं और जागरूकता पकड़ते हैं। ध्यान रखना, शांति का मतलब समस्या का खत्म होना नहीं है। शांति का मतलब है समस्या के बीच भी अंदर स्थिर रहना। जब अंदर स्थिरता आती है तो निर्णय साफ होते हैं, सोच स्पष्ट होती है, जीवन सरल हो जाता है। आप वही करते हैं जो जरूरी है, न कि जो मन हर पल चाहता है। और धीरे धीरे आपको एहसास होता है आपको उतना नहीं चाहिए जितना आप सोचते थे। बहुत कम में भी जीवन गहरा हो सकता है। अगर आप ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें। अंदर की शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक तरीका है जीने का। जब आप इस तरीके को समझ लेते हैं तो बाहर की दौड़ आपको थकाती नहीं, आपको आगे बढ़ाती है। हर इंसान खुश रहना चाहता है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें तो पाएंगे ज्यादातर लोग खुश नहीं हैं। वे बस खुश होने का इंतजार कर रहे हैं। वे कहते हैं जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं सुकून में रहूंगा। लेकिन ये जब कभी आता नहीं है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ अधूरा ढूंढ लेता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और इस तरह खुशी हमेशा भविष्य में टलती रहती है। ध्यान रखना, जिस खुशी को आप किसी चीज से जोड़ते हैं वो अस्थायी होती है। नई चीज मिली, खुशी आई, थोड़े समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है, फिर मन कुछ नया ढूंढता है। ये चक्र चलता ही रहता है। इसीलिए बाहर की चीजों से मिली खुशी कभी स्थायी नहीं होती। असली खुशी किसी चीज को पाने में नहीं है, असली खुशी उस क्षण में है जब आपका मन कुछ पाने के लिए दौड़ नहीं रहा होता, जब आप बस मौजूद होते हैं, जब आप जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं। उस पल एक हल्कापन आता है, वही खुशी है। लेकिन समस्या ये है, हम उस पल को जीने नहीं देते। हम हमेशा या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। अतीत में पछतावा, भविष्य में चिंता, और वर्तमान खाली रह जाता है। जबकि खुशी सिर्फ वर्तमान में ही मिल सकती है। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं तो उस समय आप खुश होते हैं, क्योंकि उस समय मन कहीं और नहीं होता, वो यहीं होता है। यही खुशी का रहस्य है। खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं छुपी, वो छोटी छोटी चीजों में है, अगर आप उन्हें देख पाते हैं। एक गहरी सांस, एक शांत पल, एक सच्ची मुस्कान। लेकिन इन सब को महसूस करने के लिए मन का शांत होना जरूरी है।